बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी क्लास है वो बिनास के ऊपर है। आखिर ये बिनास है क्या चीज़ है, इसको हम डीपली देखते हैं। आखिर बिनास को ही लोग ज़्यादातर क्यों प्रेफर करते हैं, उसका क्या रीज़न है और ये किस मर्ज की दुआ है। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि बिनास इज द मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंज इन द वर्ल्ड फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है जी। सबसे पहले अब ये चीज देख लें कि बिनास जो है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर सबसे पॉपुलर एक्सचेंज है, जिसके ओनर का नाम है सीजी। ये चाइनीज बंदा है और इसकी एक बड़ी मतलब कि आप यूं समझे कि सोचने वाली बात है कि इस बंदे ने किस तरह से चेंजिंग लेकर आया है एक क्रिप्टो की मार्केट में, क्रिप्टो की दुनिया में। 5 साल पहले बिनास स्टार्ट हुई है। सीजी जो इसका ओनर था, अगर हम उसके बारे में जाकर देखते हैं गूगल के ऊपर भी, तो ये बंदा है चैंगपेंग जाओ, इसका नाम है। चाइनीज बंदा है ये। कनाडा की भी इसके पास वो रेजिडेंसी है, यानी कि डुअल नेशनैलिटी वाला बंदा है ये। और इसने जब स्टार्टिंग की थी बिनास एक्सचेंज की, तो एक बहुत ही अजीबोगरीब सा वाकया हुआ कि ये पोकर गेम कोई खेल रहा था, मतलब कि गैम्बलिंग कर रहा था चाइना के अंदर बैठ के ना। तो उस टाइम पे इसको पता चला बिनास के हवाले, इसके हवाले से, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, मतलब कि जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है ना, उसके हवाले से। तो ये इसने अपने अंदर ना बहुत ही अजीब चीज महसूस की कि यार ये तो कोई नई चीज लग रही है जो दुनिया को चेंज करने वाली है। तो वहां से इसने अपने स्टार्टिंग की अपने कैरियर का, वहां से इसने स्टार्ट लिया और इसके लिए टर्निंग पॉइंट वो साबित हुआ इसकी लाइफ के अंदर। और ये 5 साल के अंदर ये इंसान अपनी बिनास की एक्सचेंज को दुनिया की टॉप एक्सचेंजेस के अंदर लेकर आ गया, और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जितनी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं पूरी दुनिया में जो वर्क कर रही हैं, चाहे बिटरेक्स है, बिटमेक्स है, बिटमार्ट है, कॉइनबेस है, कोई भी है, तो उनके मुकाबले में ये बंदा टॉप पे आ गया। और 5 साल के अंदर ये बंदा क्रिप्टो की दुनिया में बिलियनर बन चुका है, क्योंकि ये चीज को समझ चुका था। इसने ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को समझा, उसके लर्निंग किया और उसकी बेस के ऊपर फिर इसने लॉन्चिंग की। अब जब बिनास स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल अर्ली स्टेज के ऊपर जब बिनास स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम इसका जो टोकन था वो कहलाता था बीप टू के नाम से कहलाता था जब इसकी लॉन्चिंग हुई है, और वो इथेरियम के ऊपर आया था, इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। तब इनकी कोई नेटिव ब्लॉकचेन नहीं थी। जैसे अभी हम जाके सर्च अगर करते हैं सीएमसी में, ये सीएमसी का जो टूल है ना, ये बड़ा जबरदस्त टूल है। आप इसको यूज करना सीखें, आपको अगर ये इस्तेमाल करना आ गया तो आपके लिए क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स को ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ, इस जगह पे आके मैं देखता हूँ बीएनबी चेन को, इस पे मैं क्लिक करता हूँ जस्ट। तो यहाँ पे आप देखें कि बीएनबी की चेन के ऊपर कितने सारे प्रोजेक्ट हैं जो लिस्ट हुए हैं। अभी जितने भी नए कॉइन आते हैं, जितने भी नए कॉइन आते हैं, उनमें से मोस्टली आफ्टर इथेरियम ब्लॉकचेन वो बीएनपी के ऊपर ही लिस्ट होते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनते हैं, उसकी चेन को इस्तेमाल करते हैं। तो बिनास ने स्टार्टिंग के ऊपर जब अपनी लॉन्चिंग की थी तो वो आया इथेरियम के ऊपर, उसको कहते थे बीप टू वर्जन था उसका। और अब वो किस पे आया, पीटीएच पे, इथेरियम की टेक्नोलॉजी पे। उसके बाद इन्होंने डेवलपिंग की अपनी चेन की, जिसको हम कहते हैं बीएससी, बिनास स्मार्ट चेन, BSC 20। अब इनकी खुद की अपनी नेटिव ब्लॉकचेन है, और उसके बाद अब इनका नेटिव टोकन है, इनका कॉइन बन चुका हुआ है, जिसको हम जानते हैं बीएनबी के नाम से। ठीक है, बीएनबी के नाम से वो जाना जाता है। अब अगर हम ये बात करें कि बिनास किन किन चीज़ों के काम आता है, तो आप सिंपल इसके होम पेज पे जाके बिनास के
वहां पे आप जाकर देख सकते हैं कि बिनास आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो इनकी एक्सचेंज है। अब ये सर्विसेज से मुराद क्या चीज है कि बिनास एक तरह से माल है, और वहां पे जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो किसी भी माल में, दुबई माल है या आपके एरिया के अंदर कोई पॉपुलर माल है, वहां पे आप जाते हो और वहां पे जाकर जब आप शॉपिंग करते हो तो वहां पे आपको सेक्टर नजर आते हैं, यानी कि पोर्शन नजर आते हैं कि कोई गारमेंट्स का है, कोई ग्रोसरी का है, इसी तरह से डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आपको चीजें मिल जाती हैं, शॉप्स मिल जाती हैं, कपड़ों की मिल जाती है, टॉयज की मिल जाती है, खिलौनों की, इसी तरह से आपको वहाँ पे ज्वेलरी की मिल जाती है, ग्रोसरी की मिल जाती है, फूड की मिल जाती है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से बिनास वर्किंग करता है कि वो आपको कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है। अगर आप उसके होम पेज पे जाकर बिल्कुल लास्ट पे जाएंगे तो वहां पे वो आपको बता देगा कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे सर्विसेज के अंदर आप आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है कि आप उनकी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हो, डेस्कटॉप के लिए, खुद के लिए भी। क्रिप्टो करेंसी को आप बाय कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल एंड वीआईपी सर्विसेज हैं, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के साथ इनका कोलैब है। और उसके बाद रेफरल के तौर पर भी आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पे भी आप इनके साथ काम कर सकते हैं। फिर जो ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ये एफिलिएट का, उसके बाद इनके अपने चेन का ओटीसी ट्रेडिंग। अब ये ओटीसी को आपने समझना है कि ये क्या चीज है। ओटीसी बोलते हैं कि किसी भी बड़े बंदे का, मतलब कोई ऐसा इंसान जो ऑथेंटिक हो, वो दो पार्टीज के अंदर डील करवाता है डायरेक्टली। चार्ट जितने भी आपके पास आते हैं उसके अंदर जो भी चेंजिंग आती है, किसी भी तरह की चेंजिंग आती है, वो बाद में होती है जाके, उसके अंदर जो गड़बड़ होती है या हलचल मचलती है ना, वो बाद में होती है, पहले ओटीसी के थ्रू ट्रेड होती है। वहां पे क्या होता है, जैसे किसी ने कोई स्टॉक उठाना है और वो कहता है कि मुझे यार कम प्राइस के ऊपर वो कहीं ना कहीं से मिल जाए, एक आधा रुपया मुझे कम पे मिल जाए, जैसे कहते हैं हमको होलसेल का और परचून वाला काम होता है। तो ओटीसी इसी हैसियत के साथ काम करता है। बिनास क्या ऑप्शन देता है, दो पार्टीज के अंदर डील करवा देता है। तो ओटीसी ट्रेडिंग ये चीज होती है। फिर उसके बाद आप इनकी एप्लीकेशन को लिस्ट कर, आप लिस्टिंग एप्लीकेशन कर सकते हो। आप अगर P2P के ऊपर बिजनेस करना चाहते हो, मर्चेंट अकाउंट अपना बनाना चाहते हो, तो आप वो भी बना सकते हो। उसके बाद आप अपने प्रूफ यहाँ पे अपना एसेट भी आप अपना रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखें, लर्निंग भी आप कर सकते हो। बिनास की अपनी एकेडमी है कि जहाँ पे आप चीजें अलग अलग तरीके से सीख सकते हो, लर्न एंड अर्न। उसके बाद क्या आ जाता है जी कि बीएनबी का वो आप बाय कर सकते हो, बीएसटी को बाय कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आकर देखो तो आपको डेफी के पॉइंट नजर आ जाते हैं, यानी कि लर्निंग भी आप कर सकते हो और अर्निंग भी कर सकते हो। प्रोडक्ट के हवाले से अगर देखा जाए बिनास का, तो क्या क्या आपको चीज दे रहा है, वो एक्सचेंज के तौर पे भी काम कर रहा है, वो अकेडमी के तौर पे भी काम कर रहा है, और उसके बाद चैरिटी के तौर पे भी काम कर रहा है। चैरिटी के हवाले से अगर आपने पिछले दिनों में देखा हो, जब यूक्रेन और रशिया की आपस के अंदर जंग हुई थी, तो यूक्रेन को इन्होंने चैरिटी बहुत ज्यादा दी थी। इसी केस के ऊपर एकदम से ही बूम आया था बीटीसी के अंदर, क्योंकि उसकी डिमांड हुई थी। इन्होंने जरिए वहां पे सेलिंग शुरू की थी और उसके जरिए वहां पे चैरिटी दी थी, क्योंकि वहां पे बैंक वगैरह तो सारे बंद थे, इसलिए। उसके बाद कार्स का भी ऑप्शन देता है आपको, लैब का, लॉन्च पैड का, और रिसर्च के हवाले से ट्रस्ट वैलेट इनका खुद का अपना है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बीएनबी की खुद की अपनी चेन है बिनास की, बीएससी के नाम से। और अगर किसी ने वहां पे जाके डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट को इस्तेमाल करते हुए किसी भी कॉइन को बाय करना है उसके कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर, तो ट्रस्ट वैलेट को इस्तेमाल किया जाता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए भी और वेब वर्जन के लिए भी। अब वहां पे क्या होगा कि आप लोग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे जाके किसी भी कॉइन को, अगर वो एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च हुआ लेकिन वो बिनास की चेन के ऊपर बन चुका है और वहां पे लॉन्च हो चुका है, तो ट्रस्ट वैलेट के थ्रू आप उसको बाय कर सकते हो। अब ये ट्रस्ट वैलेट का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके ऊपर डीपली मैंने एक वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हो। पर एनएफटी के ऊपर भी काम कर रहा है बिनास, पेज के ऊपर भी काम कर रहा है, और गिफ्ट कार्ड के ऊपर भी ये काम कर रहा है। तो ये था एक छोटा सा तारुफ हमारा बिनास एक्सचेंज के हवाले से कि क्या क्या सर्विस दे रहा है। अब आते हैं कि हमने इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है। आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर तो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो बिनास की वेब विजन को, तो आप सिंपली यहाँ पे आके अपना लॉगिन कर लो, जिस तरह से आप फेसबुक को लॉगिन करते हो या किसी और चीज को आप लॉगिन करते हो। इसी तरह से अगर आप यूजर हो एंड्रॉयड
तो आप अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी ले सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एप्पल यूजर हो तो आप मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम से जाकर भी आप इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये सारे इनके एजेंट आपके पास हैं। फिर इसके ऊपर साइन अप कैसे करना है, सिंपल है। किसी भी अकाउंट को बनाने के लिए जस्ट आपने उसको साइन अप करना है और उसकी वेरिफिकेशन कर लेनी है। बिनास आपको विदाउट वेरिफिकेशन ट्रेड करने की परमिशन नहीं देता। अब इन्होंने ये अपडेट कर दिया हुआ, पहले हो जाता था। जब आप इसके ऊपर लॉगिन कर लेंगे तो जो हमारे इस्तेमाल में चीजें आती हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ। एक्सचेंज के ऊपर जाकर जो पर्सनली हमारे इस्तेमाल में आती हैं वो दो ही चीजें हैं, वो कौन से मैं देता हूँ। पहली चीज हमारे जो इस्तेमाल में आती है वो है जी स्पॉट ट्रेड है, ठीक है जी। और इससे पहले मैं फिर भी तो कुछ चीजें लिख देता हूँ। वो आता है डिपॉजिट एंड विड्रॉवल, ठीक है जी। और दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है बाइंग सेलिंग को। अगर हम देखें क्योंकि जाहिर बात है कि डिपॉजिट विड्रॉवल जब आएगा तो बाइंग सेलिंग इसमें आ जाएगा, बाद में जाकर ट्रेडिंग होगी। तो इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा P2P का ऑप्शन। और आज मैं आपको इसके ऊपर फिर से मैं बता दूंगा कि मैं क्यों नहीं रेकमेंड करता इसको, और ये आखिरी है क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। और थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास जब आएगा वो ट्रेड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। थर्ड नंबर के ऊपर ट्रेड आ जाएगी हमारी। अब ट्रेड के अंदर फिर क्या होगा, इज इक्वल टू इसके फिर आगे दो बन जाएंगे। एक स्पोर्ट का आ जाएगा ऑप्शन हमारे पास और दूसरा हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा फ्यूचर ट्रेड का। फ्यूचर को हम कल डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 2 के अंदर। आज हम जस्ट स्पोर्ट तक रहेंगे और स्पोर्ट के अंदर भी फिर मैं आपको आगे फर्दर बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। स्पोर्ट ट्रेड के ऊपर हम डीपली करेंगे, डीपली स्टडी है हमारी स्पोर्ट डीपली स्टडी जो आज हम पढ़ेंगे आज के पार्ट 1 में। अब यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रावल और P2P और ट्रेड, उसके बाद स्पॉट ट्रेड। अब हम आते हैं अपने एक्सचेंज के ऊपर वापस से। यहाँ पे जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो पहला हमारे पास ऑप्शन आता है उसकी वेरिफिकेशन का। जैसे यहाँ पे मेरे आपको नजर आ रहा होगा कि अकाउंट मेरा वेरीफाइड है। अब ये वेरीफाइड कैसे होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। सिंपली आपने इसको लॉगिन करना है और आपने आइडेंटिफिकेशन वाले ऑप्शन में चले जाना है। अगर आप मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपका अकाउंट वेरीफाई उसमें जल्दी हो जाएगा। उसमें वो आपसे मांगता क्या, अगर तो आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो ये वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर आपके पास वो दूसरा नॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड है, CNIC आपके पास है उर्दू वाला, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर रिजेक्ट कर देगा, आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन नहीं करेगा। आपके पास स्मार्ट कार्ड होना जरूरी है या ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है या पासपोर्ट होना जरूरी है। तो तीनों के जरिए आप उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो, आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है वो सिक्योरिटी का आता है। सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाके आप अपना पिन कोड वहां पे आप लगा लें। पिन कोड यहाँ पे दो तरह के लगते हैं। एक होता है विड्रावल के तौर पे कि जब आप विड्रावल करते हो या किसी को आप सेंडिंग करते हो तो वहां पे जो आपके पास ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ, दो तरह के होते हैं। और उस एक के अंदर आपका लगता है पिन कोड, ठीक है। जिस तरह से आप अपने इजी पैसा की ऐप को इस्तेमाल करते हो या जैस कैश की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर आपका पिन कोड होता है 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का। ATM के अंदर भी आपका लगता है। इसी तरह से अगर आप उस चीज को इस्तेमाल करते हो, उस तरीके को इस्तेमाल करते हो, तो आपको वहां पे विड्रावल पासवर्ड लगाना पड़ता है जो 1 टाइम होता है। आप उसको फिक्स कर लेते हो अपने पिन कोड को। जबकि दूसरे तरीके से अगर आप क्रिप्टो एसेट को सेंड करते हो, जो जनरली या यूनिक तरीका पहले था, अभी भी चल रहा है और बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला ही चलता है। तो उसके अंदर जो आपने सिक्योरिटी में जाके अपना नंबर दिया होता है, अपनी ईमेल दी होती है, थर्ड सिक्योरिटी कोड आपने ओपन किया होता है थर्ड पार्टी का, तो वो आपको सिक्योरिटी दे देता है, आप सिक्योर कर देता है आपके अकाउंट को, ताकि हैकिंग के चांस कम से कम हो। फिर वहां पे आपका कोड आता है और जब आप कोड का पुट करते हो तो उसके बाद जाकर आप विड्रावल ले सकते हो या किसी को आप सेंड कर सकते हो। ये तरीका होता है सिक्योरिटी को यूज करने का। अब हम आ जाते हैं जी, हम इसमें विड्रावल कैसे करेंगे या हम डिपॉजिट कैसे करेंगे ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले तो आपने जाना है अपने ओवरव्यू के अकाउंट में, ठीक है जी। जब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप है। आप यूं समझे कि आपने अकाउंट अपना वेरीफाई कर लिया, ठीक है जी।
अब वेरीफाई करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने आना है इस जगह के ऊपर, यहां पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा डिपॉजिट का, ठीक है जी। ये देखें, ये डिपॉजिट का ऑप्शन है, फिर विड्रॉवल का ऑप्शन है, उसके बाद सेंड का ऑप्शन है, ठीक है जी। उसके बाद ट्रांसफर का ऑप्शन है, फिर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है आपकी। तो जो हमारे इस्तेमाल में आती हैं ये चारों ही चीजें आ जाती हैं इस्तेमाल में। ज्यादातर जो हमारे इस्तेमाल में आता है वो होता है जी डिपॉजिट का और विड्रॉवल का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपने अकाउंट के अंदर क्या करना है, डिपॉजिट करना है। अब डिपॉजिट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैंने डिपॉजिट के ऊपर क्लिक किया है तो वो मुझे ऑप्शन दे रहा है मेरे सामने कि भाई यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। वो कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन ये है कि क्रिप्टो का आप डिपॉजिट कर लें, ठीक है जी, या आप फिएट के थ्रू आप डिपॉजिट कर लें, यानी कि अपनी नेटिव करेंसी के बदले आप अपने क्रिप्टो को बाय कर लें या डायरेक्टली आप क्रिप्टो को डिपॉजिट कर लें। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, सेकंड को हम कर नहीं सकते क्योंकि स्टेट बैंक अलो ही नहीं करता कि आप अपनी नेटिव करेंसी से यहाँ पे डिपॉजिट करें। हाँ, अगर कोई बंदा बाहर की कंट्री में है और उसने उधर से वेरिफिकेशन करवाई है, वहां पे उसका बैंक अकाउंट है और वो कंट्री सपोर्ट भी कर रही है उधर का बैंक, तो आप डायरेक्टली फिएट से डिपॉजिट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका अकाउंट वगैरह भी हर चीज उधर से ही वेरीफाई होनी चाहिए। तो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है कि हम या तो P2P के जरिए भी इसको कर सकते हैं, जो मैंने सेकंड ऑप्शन आपके पास रखा था, और या हम कार्ड के थ्रू भी इसको बाय कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए इस्तेमाल होने वाले नहीं है, ये जो फिएट वाला और बाय वाला, ये दो ऑप्शन हमारे इस्तेमाल में, डिपॉजिट का और ये वाला। अब P2P को मैं रेकमेंड क्यों नहीं करता, ये पहले आपको मैं वाजे कर दूं। देखें, P2P के अंदर लॉजिकली बात है, यहां पे आपने समझना है कि ये P2P वर्क कैसे करता है। इस जगह पे मैं आगे रख के लिख देता हूं कि इसका मतलब ये होता है कि पेयर टू पेयर, दो बंदों के दरमियान पेयर टू पेयर आपस के अंदर डिस्कशन होती है, वो आपस के अंदर डील करती हैं। एक बंदा पैसा दे देता है, दूसरा बंदा उसको क्रिप्टो कैसे दे देता है। बीच में क्या चीज है, वो बिनास की जो पीछे टीम है ना, वो देख रही है, बिनास के एक्सचेंज को देख रही है। अब वहां पे होता क्या है, फर्ज करें कि यहाँ पे तैयब ने बाय करना है क्रिप्टो के एसेट को, तो डेफिनेटली अब वो क्या है, वो बायर है, वो खरीदने वाला है। तो उसने कुछ सेलर ही ढूंढना है ना कि जो उसको दे सके, उसके साथ उसकी डील हो जाए। उसके लिए वो क्या करेगा, अपने बाय करने के लिए वो P2P पे जाएगा, वहां पे जाके अगर उससे उसको अपनी डिमांड के मुताबिक जितना उसको एसेट चाहिए, $100 का चाहिए उसको, $500 चाहिए, 300 चाहिए, 50 चाहिए, 5 चाहिए, जितने भी चाहिए, वो जाके देखता है सेलर को कि यार कौन सा बंदा मुझे मेरी अमाउंट के मुताबिक, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मुझे चीज दे रहा है। वहां पे जाके उसको वो क्लिक कर देता है और उस बंदे ने क्या किया है, अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाने के बाद, यानी कि P2P का मर्चेंट है वहां पे अकाउंट उसका, उसके अकाउंट में वो डिपॉजिट कर देता है उस बंदे के अकाउंट में। अब तैयब के अकाउंट में रिलीज होकर डायरेक्टली वो क्रिप्टो डिपॉजिट नहीं कर रहा बल्कि रिलीज करवा रहा है इसके, यानी कि उसने जब बाय किया है उसने पे कर दिया है, उसने फर्ज करें कि $100 की उसने अमाउंट पे कर दिया, अब $100 क्या होगा, वहां से रिलीज होगा उसके अकाउंट में, तैयब के अकाउंट में, फलां बंदे की तरफ से, यानी कि आसिफ भाई ने मुझे सेल किए, मैंने उनसे $100 की अमाउंट के बदले में उनको अमाउंट सेंड कर दी जो भी उनकी बनती थी, और अब वहां से वो रिलीज करेंगे। अब जो रिलीज हुई है ना पेमेंट, वो इस चीज के ऊपर दलालत कर रही है कि भाई इस बंदे ने क्रिप्टो का एसेट बाय किया है। अब यहां पे मसला किस चीज का, देखें मसला यहाँ पे ये है कि अगर अगला बंदा ऑफलाइन हो या कॉन्टेक्ट ना हो पा रहा हो, जैसे कल 7 मुहर्रम की वजह से सिग्नल ऑफ थे, किसी ने नंबर की सिक्योरिटी लगाई हुई थी बाइंग सेलिंग के हवाले, इसका नंबर के ऊपर कोड आएगा तो कोड की वेरिफिकेशन के बाद वो रिलीज होगी पेमेंट। अब वो कोई बंदा बैठा हुआ वहां पे वो कंप्लेन कर देता है
और वो पीछे कोई इस तरह का मसला आ जाता है कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के पास आपका सारा डाटा होता है। क्योंकि पहले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर किस चीज का डिफरेंस है। आपका वहां पे केवाईसी होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर। जब आप अपना अकाउंट वहां पे ऐड करते हैं, इजी पैसा का, जैस कैश का या किसी भी बैंक अकाउंट का, तो वहां पे उसका भी डाटा सेव होता है कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो कभी भी कोई भी गवर्नमेंट सेंट्रलाइज एक्सचेंज से डाटा ले सकती है अपने शहरियों का जो उनके एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो बजाय बाद में रोने के, बेहतर है कि इंसान पहले ही उस चीज के अंदर कंट्रोल कर रहे कि यार मेरे लिए परेशानी ना बने कि 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, अगर आपकी अमाउंट वापस आ भी जाती है तो टाइम जाया हो जाएगा आपका। तो इसलिए मैं P2P को रेकमेंड नहीं करता। मे भी सिक्योर हो सकता है, लेकिन रेकमेंड मैं इसलिए नहीं करता कि टाइम का ज़या होता है। दूसरे नंबर के ऊपर क्या होता है कि अगर अल्लाह ना करे कि अगर परेशानी का कोई सबब बनने वाला हुआ, तो वो आपके लिए यहाँ पे मौका होता है कि हमारी जिस तरह की कौम है और हमारे जिस तरह के बंदे हैं, उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि भैया कर क्या रहे हो, ये है वो है, तो वो सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है। इसलिए मैं P2P को रेकमेंड नहीं करता। 1-2 रुपया सस्ता क्या महंगा क्या, बाहर से लोग ट्रस्टेड पर्सन से डायरेक्टली, वो मैं रेकमेंड करूंगा। बहरहाल P2P इसलिए इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं वापस अपने डिपॉजिट की तरफ। मैं क्रिप्टो को डिपॉजिट करना चाहता हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा क्रिप्टो डिपॉजिट पे। जैसे ही मैं क्रिप्टो डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे बोलेगा कि भाई आप कौन सा कॉइन डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हर किसी को पता है, जब भी डिपॉजिटिंग होती है, किसी से बाइंग सेलिंग होती है, तो लोग हमेशा स्टेबल कॉइन को ही इस्तेमाल करते हैं। BTC के अंदर, इथेरियम के अंदर या नॉन स्टेबल कॉइन को कोई भी बंदा बाइंग सेलिंग के लिए यूज नहीं करता। स्टेबल कॉइन इस्तेमाल होता है। अब स्टेबल कॉइन के अंदर भी USDT इस्तेमाल होता है। कौन सा इस्तेमाल होता है स्टेबल के अंदर? फॉर डिपॉजिट, इसी पॉइंट का आगे लिखते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो चीज़ों को समझने में। ये लगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फॉर डिपॉजिट मोस्टली पीपल यूज USDT। अब इसमें जो टी है ना, टी, इसका मतलब क्या है? ये थेथर है। थेथर एक कंपनी है कि जिसने पेज किया हुआ है डॉलर के साथ। ठीक है, कि जितना इसकी सप्लाई है मार्केट के अंदर, उसके इवज उसने पीछे रिजर्व अपना रखवाया हुआ है बैंक के अंदर। जिस भी कंट्री में से ये वर्क कर रही है, अमेरिका से कर रही है, किसी भी जगह से कर रही है, तो वहां पे उसने ये रखवाया हुआ है। इसी तरह से USDT के अलावा एक और कॉइन है जिसको हम कहते हैं BUSD। ठीक है, ये बिनास का खुद का है। अब अगर दोनों में से आप कहते हैं कि सिक्योर कौन सा है, तो मैं रेकमेंड करूंगा BUSD को। ठीक है, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप थेथर को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को सेंड कर रहे हैं थेथर को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है वो भी आपको बता देता हूं कि जब थेथर का नेटवर्क हम इस्तेमाल करते हैं ना, इसके अलावा जितने भी नेटवर्क्स हैं, जैसे इथेरियम का नेटवर्क है या कोई भी है, तो वो या तो टाइम ज्यादा लेता है ट्रांजैक्शन के अंदर या फीस ज्यादा लगती है। जबकि थेथर के अंदर मैक्सिमम $1 के करीब फीस लगती है। और अगर आप बिनास टू बिनास एक्सचेंज कर रहे हैं तो वहां पे आपकी $1 की भी फीस नहीं लगती, वहां पे उसको भी आपको छूट हो जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम इस्तेमाल होता है ना ट्रेडिंग के लिए, वो बिनास का इस्तेमाल होता है। ये है थेथर के अंदर फर्क और बाकी कॉइन्स के अंदर फर्क जो स्टेबल है। अब मैं क्या करता हूं, मैं USD के ऊपर क्लिक कर देता हूं, ऊपर आ गया, वो कहता है जी नेटवर्क सिलेक्ट कर लें भाईजान कि आप किस नेटवर्क के थ्रू अपनी पेमेंट मंगवाना चाह रहे हैं थेथर की। अब थेथर पेज है, यानी कि थेथर लिंक है BIP20 के साथ भी, अवेक्स चेन के साथ भी, BIP2 के साथ भी, यानी कि जो पहली इनकी ओल्ड चेन थी, इथीरियम ERC20 के साथ भी, पॉलीगन के साथ भी, सोलाना के साथ, टेजस के साथ और ट्रॉन के साथ भी। यानी कि ट्रॉन जो नेटवर्क है उसके साथ भी थेथर पेज है, उनके साथ ये कोलैब है इसका। तो मैंने आपको क्या बोला, फीस से बचने के लिए, जैसे मैं इथेरियम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता, तो वो क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे आप मिनिमम जो डिपॉजिट कर सकते हो वो इतना कर सकते हो, और उसके बाद जो नेटवर्क की वेरिफिकेशन होगी 12 नेटवर्क से वो वेरीफाई होने के बाद आपके पास अमाउंट आएगी, टाइम रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर मैं जाता हूँ डायरेक्टली ट्रॉन के ऊपर, तो वो क्या कहता है, यहाँ पे सिर्फ एक नेटवर्क की वेरिफिकेशन होगी, फौरन आपकी पेमेंट आ जाएगी।
तो मैं अब क्या करूंगा, मैं सिंपली अपने इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लूंगा, ये वाला जो एड्रेस मेरे पास है डिपॉजिट के लिए, यहाँ से इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे क्यूआर जो कोड है इसको भी मैं अगर आगे सेंड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब एड्रेस कॉपी कर लिया है तो आप इसको सेंड कर दें और कोशिश ये करें कि इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेकर जो आपके पास चीज आ रही है ये भी अगले बंदे को आप सेंड कर दें ताकि वो उसका डबल क्रॉस कर ले। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर 1 मिनट के भी अगर आपने कमी बेशी कर ली है, छोटी सी भी आपने गलती की गुंजाइश रख दी ना, तो आपका एसेट वापस नहीं आएगा। यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आंखें खोल के आपने डिपॉजिट करना है और किसी को अगर आपने सेंड करना है तो आपने विड्रॉवल करना है आंखें खोल के, ये अपने ज़हन में रख लें। अब इस एड्रेस को मैं क्या करूंगा, इस एड्रेस को मैं सेंड कर दूंगा उस बंदे की तरफ के जिस बंदे से मैंने पेमेंट लेनी है। अब वो बंदा जाकर मुझे पेमेंट यहाँ पे सेंड कर देगा। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली जब मैंने विड्रॉवल लेना है मैं क्या करूंगा, अब मैंने डिपॉजिट पे ऊपर क्लिक किया था, वापस मैं होम पेज के ऊपर जाता हूं। होम पेज पे जाने के बाद मैं विड्रॉवल पे क्लिक कर देता हूं। अब जब यहाँ पे मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो वो 2 ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप डायरेक्टली अपने बैंक में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं जैसे फॉरेक्स में होता है, या आप विड्रॉवल बाय क्रिप्टो लेना चाहते हैं। तो हमारे ये इस्तेमाल में नहीं है, जैसे पहले आपको बता चुका हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं विड्रॉ क्रिप्टो पे क्लिक कर दूंगा। आ गया। सिमिलरली यहाँ पे वही ऑप्शन आ गया कि जो पहले हमारे पास था कि कॉइन को मैं सिलेक्ट करूंगा, किसका मैं विड्रा लेना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यूएसडी को मैं क्लिक कर दूंगा, यानी कि यूएसडी को। अब वो कह रहा है कि भाई जिसको आप सेंड करना चाह रहे हो ना, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। ये बिनास के अंदर है, ये चीज अपने जहन में रखिएगा कि ये बिनास में है, लिखा हुआ बिनास यूजर, साथ में न्यू ऑप्शन आ रहा है। इस तरह से एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है। एड्रेस वाला जो ऑप्शन है ना, ये हर एक्सचेंज के ऊपर एक जैसा ही है। कोई यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बिनास के ऊपर कुछ और तरीका है और कोकेन के ऊपर कुछ और है, इस तरह से ओकेक्स पे कुछ और है, ऐसा नहीं है। सबके ऊपर एक ही है। बिनास यूजर के ऊपर सिर्फ ये है कि अगर दोनों ही बिनास के यूजर है तो यहाँ पे वो क्लिक करके ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं सेंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास ईमेल्स लगी हुई हैं। इसी तरह से अगर कोई फोन नंबर के थ्रू करना चाहे, फोन नंबर के थ्रू भी किसी को सेंड कर सकता है। जैसे यहाँ पे आप लिस्ट में देख लें, पे आईडी के थ्रू करना चाहे पे आईडी के थ्रू भी कर सकता है, बिनास आईडी के थ्रू करना चाहे बिनास आईडी के थ्रू भी कर सकता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं। अब दोनों के अंदर मजा किस चीज का और बिनास यूजर का मजा क्यों है वो आपको बता देता हूँ। एड्रेस के ऊपर आप जाओगे, पहले जाकर आप यहाँ पे एड्रेस को कॉपी करोगे, फिर आप जाकर नेटवर्क को सिलेक्ट करोगे, इस तरह से आप उसकी वेरिफिकेशन करोगे। फिर यहाँ पे आपको मिनिमम जो रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आप मिनिमम यहाँ पे $11 अगर लगाओगे, यानी कि मिनिमम लिखा हुआ $10 आप सेंड कर सकते हो, लेकिन $1 फीस की भी लेकर आएगा जो जहां पे आपको शो हो रही है इस जगह के ऊपर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप किसी और एक्सचेंज के ऊपर हो तो आपको $11 वहां से सेंड करने पड़ेंगे। $1 आपका कटिंग हो जाएगा फीस का और $10 अगले बंदे को सेंड हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप बिनास टू बिनास सेंड कर रहे हो और ये वाला प्रोसेस आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये वाला जो जनरली चलता आ रहा था पहले से, तो उसमें क्या होगा कि मिनिमम $11 आप सेंड करोगे, $1 आपके पास वापस आ जाएगा, उसका तो बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बंदे को चाहिए $2-3 होते हैं कुछ बंदे ऐसे ना जिनको जरूरत होती है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है, बिनास यूजर वाला। मैं इसको हमेशा रेकमेंड करता हूं। अब आप ईमेल के थ्रू कर दो, उसको जो भी बेहतर लगे आप उस पर कर दो। मैं रेकमेंड करता हूं ईमेल को या फोन नंबर को। अब मैं ईमेल पे जाता हूं, ईमेल पे जाने के बाद मैं इस ईमेल वाले बंदे को मैं सेंड करना चाहता हूं $। मैं इसको क्लिक कर लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे क्या कह रहा है कि भाई सबसे नीचे देखें, फ्री है, इजी है, इंस्टेंट है। रिसीव अमाउंट कितनी है, मिनिमम कोई भी नहीं है, लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप $1 भी सेंड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे मैं $1 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेंड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब वो कहता है कि भाई आप एक दफा चेक कर लें, अगर उस बंदे ने अपना यूजर नेम लिखा हुआ है तो वो भी उसको शो हो जाएगा यहाँ पे। जैसे इस बंदे ने अपना यूजर नेम नहीं लिखा तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। कह रहा है कि इस ईमेल पे आप सेंड कर रहे हो, अमाउंट आपकी $1 की और स्पोर्ट से आप सेंड कर रहे हो। मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे मुझसे वो 6 डिजिट का कोड मांग रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था। इस सेंडिंग पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू करना है। जो आपने 6 डिजिट का कोड रखा होगा आपने उस चीज को यहाँ पे लगा देना। ओके, इस जगह पे ऐसे।
और यहां से आपने क्या करना है, उसको कन्फर्म कर देना। ये ले हो गया सेंड, फौरन ही क्विकली। क्या बोला, सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, ये इसने ऑर्डर का बोल दिया, टाइम का बोल दिया, स्पोर्ट से गया है, इस बंदे को गया $1 गया। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और फौरन ही मुझे वहां पे क्या आएगा, एक आधे मिनट के अंदर अंदर ही मुझे नोटिफिकेशन ऊपर आ जाएगा, ये ले जी, साथ ही उसने नोटिफिकेशन भेज दिया, सेंड हो गया $1। तो ये है सबसे आसान तरीका डिपॉजिट करने का या किसी को सेंड करने का विया बिनास यूजर। ओके हो गया जी, इस तरह से। अब हम आते हैं अपने ऑप्शन दूसरे की तरफ के जो हमारे ट्रेड में इस्तेमाल होता है। हम यहाँ पे ऊपर आपके पास सब कैटेगरी में ऑप्शन आएंगे, वो जिसको हम, अच्छा जी, वापस कम बैक करते हैं और अभी हम जाते हैं अपने ट्रेड के ऊपर। लेकिन ट्रेड से पहले एक क्वेश्चन आया है कि मर्चेंट अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, वो आपको बता देता हूँ। बिनास के ऊपर अगर आपके पास $5000 है तो आपको वो क्या करवाना पड़ता है, डिपॉजिट करवाना पड़ता है बिनास के एक्सचेंज के ऊपर। उनके हेल्पलाइन से बात करके आप उनके साथ डील करते हो और वहाँ से आपका मर्चेंट कोड ओपन वो कर देते हैं। जो भी उनकी वेरिफिकेशन होती है उसको करने के बाद ना कोड आपका फुली वेरीफाइड होता है। अब ये $5000 जो डिपॉजिट आप करते हो वो एज अ सिक्योरिटी उनके पास रहता है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है वो इस चीज के ऊपर आता है कि आपके बैकअप के ऊपर कितना मार्जिन पड़ा हुआ है जिसको आप एज अ P2P इस्तेमाल करना चाहते हैं। मतलब कि अगर आपके पास $5000 आपने डिपॉजिट करवा दिया और $2000 आपके पास पड़ा हुआ है जिसको आप P2P के जरिए बाइंग सेल पे लेना चाहते हैं, यानी कि बाइंग एंड सेल पे लेना चाहते हैं। अब वो $2000 को अगर आप $1000 के पीछे अगर आप एक रुपया भी रखते हो और आप उसी को डील के तौर पे लेकर जाना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। आप इस तरीके के साथ भी, अगर आप ट्रेडर नहीं बनना चाहते ना, तो आप इस तरीके के साथ भी अच्छी अमाउंट जनरेट कर सकते हो। एक दिन के अंदर आप $2000 की बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो। और $1000 के पीछे अगर आप एक रुपया भी रख रहे हो, $2000 का आपका $2000 बन गया। और अगर आप एक दिन के अंदर उसी $2000 को एटलीस्ट कोई 10 दफा लेकर चल रहे हो तो 10 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो एटलीस्ट आपका $20000 बन जाता है। तो अच्छी अमाउंट आपकी जनरेट हो जाती है। ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो मर्चेंट अकाउंट के जरिए। लेकिन ये एक ना वो सरदर्द वाला काम है, ये भी जेल में रखिएगा क्योंकि थर्ड ऑप्शन आपके पास होना चाहिए आपका बैंक का अकाउंट, जो आपका नेटिव करेंसी होगा ना, बैंक का अकाउंट। उसके अंदर आपके पास कम से कम कोई 5 से 10 लाख रुपए की अमाउंट भी होनी चाहिए। ठीक है, 10 लाख अगर आपके पास है, यानी कि 10 लाख इज इक्वल टू 1 बिलियन की अगर आपके पास अमाउंट है जिसको आपने आगे सेल करना है और फिर आपने बाय करना है, सेल करना बाय करना है, तो टोटल अगर आपके पास कोई 10 से $12,000 की अमाउंट पड़ी हुई है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। तरीका ये है। लेकिन इस बिजनेस को मैं रेकमेंड इसलिए नहीं करता कि वही एफ आई ए वाले चक्कर और बाकी का पंगे शंगे ये वो, फिर बैंक के अंदर जो ट्रांजेक्शन आपकी होती हैं वहां से आपके ऑब्जेक्शन वगैरह आ जाते हैं और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लग जाती है आपके अकाउंट के ऊपर, वेरिफिकेशन में भी चला जाता है कि यार इतनी आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो, मतलब आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। फिर जो बैंक आपकी तरफ वो लगाता है फीस लगाता है 1% की, कि 1 लाख के पीछे अगर आपकी लगती है फीस, ₹100 भी लगती है। तो आप खुद ही आइडिया कर लें, अगर आप एक दिन के अंदर 10 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो एक अलग से केस बनेगा आपका कि यार इतनी बड़ी आपकी रोजाना की ट्रांजेक्शन क्यों हो रही है। उसके बाद जो उसमें कटिंग होगी वो अलग से होगी। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। तो कोई करना चाहे अपने सर दर्द को लेना चाहे तो ले ले, वेल एंड गुड, ये बिजनेस भी अच्छा है जो करना चाहे। अगर नहीं लेना चाहता सर दर्द तो भाई इसी पैसे को ट्रेडिंग के तौर पे इस्तेमाल कर ले, वो सबसे ज्यादा बेहतर है। टेंशन फ्री रहता है बंदा, पैसा अपना जैसा मर्जी कमाए, कोई टेंशन नहीं होती इसमें। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है मर्चेंट अकाउंट बनाने का। अब मैं वापस आता हूँ कि जो हमारे पास ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं ट्रेड के अंदर कौन से हैं जी। एक्सपोर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल होता है और उसके बाद हमारे पास आ जाता है USD फ्यूचर का, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 2 के अंदर। तो ये स्पोर्ट का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। ट्रेड पे जाना, ट्रेड पे जाने के बाद स्पोर्ट पे क्लिक करना हमने, हम चले जाएंगे अपने अकाउंट की तरफ स्पोर्ट ट्रेड के। अब स्पोर्ट का ऑप्शन क्या होता है, सिंपल एक ही फार्मूला है, इसको आप याद रख लें कि बाय इन द डिप एंड सेल इन द हाई। ठीक है, ये सिंपल इसका फार्मूला है। अब इसकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, किस तरह से किधर लेकर जाना है, वो ऑलरेडी मैं आपको लास्ट सेशन में बता चुका हूँ और जो हमारी आगे क्लासेस चलेंगे उसमें भी बताता रहूंगा। किसी ने मजीद इसके अंदर डीपली देखना है तो लेक्चर जो है वो सारे पड़े हुए हैं यूट्यूब के चैनल पे, वहां पे जाकर ये देख सकता है।
अभी यहाँ पे आप देखें कि बीटीसी के अंदर जो मूवमेंट आ रही है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये बिनास की ओवरव्यू आपके पास आ रहा है। जो आपने फेवरेट में ऐड किए हैं वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रहा है किस किस तरह से, ये बाइंग का ऑप्शन है, ये सेलिंग का ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम आ जाएं जी, ऊपर हमारे पास टाइम फ्रेम शो हो रहा है, टाइम 15 मिनट का, 1 घंटे का। उसके साथ हमारे पास ये एक हाउ ओवर का आ रहा है। यहाँ पे आके एड में क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे अपने टाइम को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं 1 मिनट को लेता हूँ, 3 मिनट को, 5 मिनट को, 15 को, 30 को, फिर इस तरह से 1 आवर, यानी कि इसको मैं तरतीब में कर देता हूँ। इस तरह से इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो ये मेरे पास आ गया, यानी कि 1 मिनट इस तरह से करके। उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन आता है जिसको मैं देख सकता हूँ कि जो पेयर मैंने ओपन किया हुआ है उसके मैं ऑर्डर वगैरह भी देख सकता हूँ और ऑर्डर की हिस्ट्री भी मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से करके जो मैंने ऑर्डर लिया करा उसका मैं पेयर ओपन करूंगा। ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है डबल ये लाइन्स वाला, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इंडिकेटर्स ओपन हो जाते हैं। मेन इंडिकेटर भी आ गए आपके पास कि आप एक टाइम के अंदर 5 इंडिकेटर को लगा सकते हो। तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाला होता है एमए का होता है और ईएमए का होता है। इसके ऊपर मैंने एक डीपली वीडियो बनाई हुई है, आप उसको लेक्चर पे उस पर यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो कि एमए और ईएमए का किस चीज का डिफरेंस है। अगर आप मूविंग एवरेज सिंपल को लेते हैं एमए वाली को, तो उसके अंदर भी आप तकरीबन 10 मूविंग एवरेज को इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह से ईएमए का अगर आप जाते हो तो वहां पे भी जाके आप हाउ ओवर करके 10 ईएमए को आप लगा सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा टूल वो बोलिंजर बैंड है। उसके बाद जो हमारे पास इस्तेमाल होता है चौथे नंबर पे वो सार है, पैराबोलिक सार इंडिकेटर है। इस तरह से आप कोई दूसरा भी यहाँ पे लगा सकते हो। अगर सब इंडिकेटर में हम चले जाए तो हमारे पास कौन कौन से आते हैं, एक टाइम पे हम 5 इस्तेमाल कर सकते हैं और केडीजे इस्तेमाल होता है, स्टोटी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं जो ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ वॉल्यूम को, मैकडी को, आरएसआई को और केडीजे को मैं इस्तेमाल करता हूँ। अब मूविंग एवरेजेस के अंदर कौन कौन सी सेटिंग करनी है, हर बंदे की अपनी स्ट्रेटेजीज होती हैं, अपने हिसाब से उसको सेटिंग कर सकता है। ये इंडिकेटर इस तरह से इस्तेमाल होता है इसमें। इसको मैं यहाँ पे जस्ट सेव कर देता हूँ, ये मेरे पास इंडिकेटर वगैरह आ गए। अब आता हूँ मैं नीचे की तरफ। तो जो मैंने डिपॉजिट किया हुआ था, जितनी मेरे पास अमाउंट पड़ी हुई है, जिस पेयर के अंदर मैंने ट्रेड लेनी है, फर्ज करें मैं यहाँ पे आऊंगा, उसके पेयर के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, मैं उस पेयर को चेंज करूंगा जिसके ऊपर मैंने ट्रेड लेनी है। या मैं यहाँ पे सर्च के ऊपर आपके यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। फर्ज करें मुझे ट्रेड लेनी है कोई भी कॉइन, कोई ऐसा मैं मैटिक ले लेता हूँ। ठीक है, मैटिक के ऊपर जाता हूँ मैं और उसका मैं पेयर कौन सा लूंगा जो मेरे पास वो पड़े हुए हैं। मतलब अगर मेरे पास यूएसडी है तो मैं यूएसडी का पेयर ले लूंगा, अगर मेरे पास बीएसटी है मैं उसका पेयर ले लूंगा। मैं मैटिक यूएसडी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने उसको सिलेक्ट किया है तो ये सारा पेयर मेरे पास, उसका ऑप्शन जो है ना मेरे पास आ चुका है मैटिक के हवाले से। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे मैं जाता हूँ और जाकर मैं देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। ये वाले स्पोर्ट का मेरे पास ऑप्शन एक्टिव है, उसके अंदर एक लिमिट का ऑप्शन आ रहा है, एक मार्केट का आ रहा है, एक स्टॉप लिमिट का आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं हाउ ओवर करता हूँ अपने इसके ऊपर तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप भी आ रहा है और ओसीओ भी आ रहा है। अब मैं छोटी सी यहाँ पे आपको चीज बता देता हूँ कि ये वाले ऑप्शन किस किस लिए हैं। लिमिट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप स्पेसिफिक लिमिट लगा दोगे कि अगर इस पॉइंट के ऊपर मार्केट आती है तो यहाँ पे मेरी बाइंग हो जाए, उसी तरह से यहाँ पे मेरी सेलिंग हो जाए। मार्केट का मतलब ये होता है कि करंटली जो मार्केट की प्राइस चल रही है उस प्राइस के अकॉर्डिंगली मेरा ऑर्डर यहाँ तो वहाँ पे बुक हो जाए, यानी कि बाइंग हो जाए, या यहाँ पे सेल हो जाए। ये होता है हम मार्केट का ऑप्शन, या कि मार्केट प्राइस पर उसको सेल कर देते हो या बाय करते हैं। स्टॉप लिमिट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैंने स्टॉप लगा देना कि अगर मेरी प्राइस यहाँ तक जाती है तो मैं वहां से बाहर निकल जाऊं, मैं लॉस में ना जाऊं, इसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। और जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होता है ना उसको हम लेकर आते हैं परसेंटेज के ऊपर कि अगर मेरा प्रॉफिट 5% तक चला जाता है, 5% से ऊपर ऊपर जाता जाए और वहां पे जाके जैसे 5% से नीचे मेरा प्रॉफिट आए वहां पे मेरा ऑर्डर सेल हो जाए। ये इस तरह से चलता है। पांचवा जो हमारे पास ऑप्शन है वो आता है ओसीओ का। ओसीओ कहते हैं वन कैंसल अदर। दो हम ऑर्डर लगाते हैं, दो प्राइस को हम सिलेक्ट करते हैं कि अगर प्राइस मेरी यहाँ पे आए तो मेरा ऑर्डर ये वाला बुक हो जाए, और अगर फलान ऑर्डर पे प्राइस पे जाए तो वहां पे जाकर मेरा ऑर्डर सेल हो जाए या इस तरह से बाय हो जाए। फर्ज करें मैटिक अभी चल रहा है 91 के ऊपर, यहाँ पे मैं दो ऑर्डर लगाता हूँ। मैंने उसकी बाइंग की थी किसी भी रेट के ऊपर, मैंने 88 के ऊपर इसको बाय किया था। अब यहाँ पे मेरे दो ऑर्डर कैसे लगेंगे, वन कैंसल अदर कैसे होगा। मैं यहाँ पे पहला ऑर्डर लगा देता हूँ 93 का, कि अगर मेरी प्राइस 93 के ऊपर जाती है तो वहां पे जाकर मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए, सेल आउट हो जाए। अगर वहां पे नहीं जाता तो करंटली अभी जो प्राइस चल रही है वो 91 के ऊपर चल रही है, तो दूसरा मैं ऑर्डर लगा दूंगा 90 के ऊपर। यानी कि 88 के बाद दो ऑर्डर मेरे लग गए कि अगर
करंटली प्राइस से अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो वहां पे 90 के ऊपर मेरा ऑर्डर सेल हो जाए, ऊपर वाला खुद ही मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा जो 93 वाला होगा। और अगर वो प्राइस 93 के ऊपर चले जाती है तो जो नीचे वाला ऑर्डर होगा वो खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएगा। यानी कि दोनों तरह से मैं क्या करूंगा, अपने प्रॉफिट के अंदर ही अपने ट्रेड को इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ज्यादातर जो हमारे इस्तेमाल में आता है ना, वो लिमिट ही इस्तेमाल में आता है या मार्केट प्राइस इस्तेमाल में आती है, ये वाले कम ही इस्तेमाल करते हैं लोग। फैसल भाई किस रिकॉर्डिंग की आप बात कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे भाईजान ये पेड क्लास है बैच 4 वालों की, इसको ओपन लिंक पे इसलिए किया है कि चलें जो बंदे हैं साथ जुड़े हुए, अगर उनके पास टाइम है, हमारा हमारे पास तो भाई शायद हमारा फजूल का टाइम है, लेकिन उनका कीमती टाइम है, अपने कीमती टाइम से टाइम निकाल कर वो क्लास ले लें। लेकिन ये पेड क्लास है, ये जो स्टूडेंट उनके साथ ही शेयर होगी, जो ओपन लिंक पे होती हैं वो कर दी जाती हैं शेयर। अब यहाँ पे मैंने अगर बाइंग करनी है तो मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे, वो किस तरह से मैं एनालिसिस कर लूंगा अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी के। अगर मेरा माइंड ये मुझे कह रहा है कि मेरी स्ट्रेटेजी मुझे ये नजर आ रही है, वो कहती है कि जी मार्केट की प्राइस जो है ना, मुझे ऑर्डर जो उठाना चाहिए वो .91 से मुझे 30 के ऊपर उठाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपली प्राइस के ऊपर आके अपना ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर कर दूंगा 91 यानी कि 30 के ऊपर। ठीक है जी, क्योंकि एक सेट के अंदर भी 100 पॉइंट होते हैं। अब वो मुझे कह रहा है कि आप कितनी अमाउंट को लेना चाह रहे हैं, कितने मैटिक आप बाय करना चाह रहे हैं। नीचे आप यूएसडीटी को डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं कि मुझे 100 यूएसडीटी के चाहिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बिनास के अंदर का जो टोटल आपके पास मार्जिन पड़ा हो, जैसे यहाँ पे मेरे पास $212 का मार्जिन पड़ा हुआ है, तो इसमें से अगर मैं चाहूं तो 25% का भी यहाँ से मैं ले सकता हूँ, वो 53 के करीब अमाउंट बनेगी। अगर मैं 50 को लेना चाहूँ तो मैं 50 को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, 212 का हाफ आ जाएगा 106 के करीब। इस तरह से मैं 75 और 100 यानी कि टोटल अमाउंट का मैं लेना चाहता हूँ, ये भी आपके पास ऑप्शन है। और अगर मैनुअल लिखना चाहते हो मैनुअल भी लिख सकते हो कि मुझे जस्ट $20 का मुझे चाहिए, तो वो मेरा कितना बनेगा, वो 9% के करीब मेरी अमाउंट बनेगी टोटल मेरा मार्जिन में से। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने ऑर्डर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं लगाऊंगा बाय ऑर्डर, ये मेरा लग गया, ये होगी मेरी लिमिट। अब अगर मैं नीचे आकर देखता हूं तो यहाँ पे मेरी लिमिट लगी हुई है, मैटी की टाइप कौन सी है, वो लिमिट है। साइड कौन सी है, यानी कि बाइंग की है या सेलिंग की है, वो बाय के ऑप्शन लगी है। प्राइस कौन सी मैंने लगाई है, 9130 की लगाई है। अमाउंट टोटल कितनी मुझे मिलेगी, उसकी क्वांटिटी मुझे कितनी मिलेगी, मुझे तकरीबन 22 मैटिक मिलेंगे, और टोटल जो मेरी अमाउंट गई है वो $20 की गई है। उसमें से जो मेरी डिडक्शन होगी वो समथिंग उसमें से कोई 1 सेंट की डिडक्शन होगी, वो जो 1% आपसे टेकर और मेकर वाली फीस चार्ज करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइस आएगी तो यहाँ से मेरा ऑर्डर क्या होगा, वो ट्रिगर हो जाएगा, मेरा ऑर्डर बाय हो जाएगा। जैसे अभी 9134 की प्राइस चल रही है, जैसे 30 के ऊपर आएगी तो मेरा ऑर्डर यहाँ से क्या होगा, उठाया जाएगा। इसी तरह से अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे मार्केट प्राइस के ऊपर जब मैं आऊंगा तो आप नीचे देखो लिमिट का ऑप्शन नहीं दे रहा, जस्ट ये कह रहा कि भाई कितनी अमाउंट की आप प्राइस यहाँ से उठाना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ से मुझे $12 के अमाउंट के मुझे चाहिए, मैं यहाँ से 12 लिखूंगा और यहाँ पे बाय के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। ये नहीं जी, मैंने बाय पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक किया है तो जो अभी की प्राइस उसकी चल रही थी उसके ऊपर मुझे मिल जाएगा। वो कहाँ से मुझे पता चलेगा कि मुझे कितने का मिला, वो मैं जाऊंगा ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर। जैसे ही मैं ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर गया हूं तो मैटी को मैंने अभी जो बाय किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो मुझे मिला है 9138 के ऊपर मुझे मिला है। कितने मैटिक मिले हैं, 13 मिले हैं। अमाउंट मेरी कितनी आई है, उसकी 31 के करीब आई है। टोटल मेरी गई कितनी अमाउंट, वो $12 के करीब गई है, जिसमें से मेरे 3 सेंट उसने फीस काटी है, 3 सेंट। अब यहाँ पे देखें कि वो उसने ज्यादा फीस क्यों काटी है, कि मैंने मार्केट प्राइस से बाय किया था, मैंने लिमिट पे नहीं लगाया। अब यहाँ पे वो प्राइस मेरी ऊपर की तरफ जा रही है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लिमिट के ऊपर, मैं क्लिक करता हूँ और मैं सेल वाले ऑप्शन में जाता हूँ। सेल वाले ऑप्शन पे जाकर मैं लगा देता हूँ कि जैसे ये प्राइस 92 के ऊपर जाए ना, 92 पे ऊपर या 9238 के ऊपर जाए, तो पूरा 1 सेंट जब ये ऊपर जाए तो जितनी भी मेरे पास क्वांटिटी पड़ी हुई है ना वो सेल हो जाए। तो जहां पे वो कितना प्रॉफिट मुझे साथ में बता रहा है, 10 सेंट का बता रहा है। ठीक है जी, 10 सेंट का, कि 10 सेंट भैया आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं इसको लगा देता हूँ।
38 के ऊपर। तो अगर इसको मैं 38 के ऊपर नहीं, जस्ट मैं 92 के ऊपर लगाता हूँ तो कहता है 5 सेंट का आपके पास प्रॉफिट आएगा। मैं कहता हूँ जी मैं 5 सेंट का कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सेल ऑर्डर लगा देता हूँ। तो जब मैं जाकर देखता हूँ अपने ओपन ऑर्डर के ऊपर कि कौन सा लगा हुआ है, एक मेरा बाइंग का लगा हुआ है नीचे ऑर्डर वो 0.3130 वाला, और दूसरा सेल वाला लगा हुआ है 92 का। इस तरह से बाइंग और सेलिंग होती है स्पोर्ट ट्रेड के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। ऊपर यहाँ पे जब मैंने ऑर्डर इस जगह के ऊपर मैंने आपको बोला था ना, तो ओपन ऑर्डर और ओपन हिस्ट्री का, ये देखें यहाँ पे बंद हो गया जो मैंने पेल ओपन किया हुआ है, और अगर मैंने उसके अंदर ट्रेड भी ली हुई है तो वो मुझे क्या कहेगा, यहाँ से शो कर देगा। ये देखें जी कि भाई ये देखें ऑर्डर, ओपन ऑर्डर आपका कौन सा है कि आपने यहाँ पे लिमिट लगाई हुई है, दो लिमिट आपकी लगी है ना, एक नीचे बाइंग वाइज लगी हुई है जिसको उसने ग्रीन के अंदर शो किया हुआ है 0.3130 का, नीचे आपको देखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वैसे शो कर रहा है, और उसके साथ उसने क्वांटिटी भी लगी हुई है, दिखा रहा है तो 22 के करीब है। ऊपर वाली जो लिमिट है जिसको मैंने सेल पे लगाया हुआ है वो मेरे पास 13 के करीब मैटिक पड़े हुए हैं, और 92 के ऊपर उसका सेल ऑर्डर लगा हुआ है। जैसे प्राइस जहां पर ट्रिगर करेगी यहाँ पे जाएगी तो ऊपर वाला मेरा ऑर्डर वो सेल आउट हो जाएगा, और ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो अगर तो वो भी मुझे बता देगा कि भाई यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि यहाँ पे शो कर देता है कि बाइंग लगी हुई है, ये सेलिंग लगी हुई है, ये आपको ना बिना फुल शो कर देता है। जैसे यहाँ पे नीचे आप देखें एक एरो आपको नजर आ रहा होगा इस जगह के ऊपर, अगर मैं हाईलाइट आपको कर दूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक बता रहा है कि यार यहाँ पे ना बाइंग प्रेशर आ रहा है अकॉर्डिंगली। ये जो इसका एल्गोरिथम है बिनास का, जो ओपन ये वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया था ऑर्डर वाला, तो वो कह रहा है कि यार यहाँ पे ना आ रहा है प्रेशर बाइंग का, तो इंडिकेट है कि प्राइस ऊपर ट्रिगर कर सकती है। इसी तरह से अगर इस अमाउंट को आप ज्यादा लेकर चलते, यानी कि यहाँ पर मैंने छोटा सा ऑर्डर लगाया है ना, तो अगर यहाँ पे मैं ज्यादा अपना ऑर्डर लेता बड़ा, और मैं आपको कहता जी कि यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग करनी है, तो वहां पे क्या होनी थी स्कैल्पिंग, वो इस तरह से होनी थी कि मैंने इसी चीज को उठाना था। फर्ज करें मैं अब ट्रेड लूंगा $1000 के साथ या $100 के साथ, जितना भी आपके पास मार्जिन है, जितना अच्छा मार्जिन होगा उतनी अच्छी आपकी प्रॉफिट की रेशियो होगी। मैं उठाता था, अगर मैं वहां से उठाता $1000 के साथ, इसको मैं डिवाइड कर देता जो हमारे मार्केट प्राइस थी 0.91 और साथ में था 38, जो हमारी प्राइस निकली थी मार्केट ऑर्डर वाली, जो मैंने $10 या $12 के साथ उठाई थी। इसका मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, मेरे पास कितने आ गए कॉइन मैटिक के 1094 मेरे पास आ गए। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.92 के ऊपर, तो मेरे पास $6 का प्रॉफिट आ रहा है, 1 सेंट भी ऊपर नहीं गया और $6 का प्रॉफिट आ रहा है। 38 पॉइंट उसके कम है, यानी कि हाफ सेंट अगर ऊपर जा रहा है तो मेरे $6 का प्रॉफिट बाहर निकल के आ रहा है। यही अगर वो जाए 1094, ये मेरे पास जो क्वांटिटी थी 1094 मैट्रिक की क्वांटिटी थी, और यही अगर मल्टीप्लाई इसको मैं कर देता हूँ 0.92 91 के ऊपर लिया था ना, 9138 पे 9238 के ऊपर अगर इसको मैं सेल ऑर्डर इसका लगा देता हूँ, पूरा 1 सेंट अगर ये ऊपर जाता है तो मेरे पास 1000 जो मेरी अब सेलिंग जो मेरी निकलेगी वो $1010 और 60 सेंट के ऊपर निकलेगी। तो समथिंग फीस काट के मुझे जो प्रॉफिट होगा ना वो $10 का होगा। वो कितनी देर में होगा वो आपके सामने है। अब ये देखिए प्राइस चल रही है ना हमारे सामने, ये बात करते करते अब वो 1 मिनट के अंदर भी 1 सेंट ऊपर जा सकता है, पॉसिबल है आधे सेकंड के अंदर वो चला जाए, पॉसिबल है हाफ मिनट के अंदर चला जाए, पॉसिबल है 4 मिनट के अंदर चला जाए। तो इसको हम स्कैल्पिंग भी कह सकते हैं, इसको हम शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड भी कह सकते हैं कि आप पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, शॉर्ट टाइम के लिए आप ट्रेड करते हो, तो जितना अच्छा मार्जिन उतनी ही आपकी प्रॉफिट की रेशो बेहतर होगी। तो यहाँ तक था हमारा ये सेशन बिनास को इस्तेमाल करने के हवाले से। बाकी आप इसको कॉम्प्लिकेट ना करें कि यार ये कॉम्प्लेक्स में अपना जाए, ये किस तरह से इस्तेमाल होता है, ये ऐसा है ये वैसा है, तो इसमें ये चीजें कैसी हैं। तो जो हमारे इस्तेमाल वाली चीजें हैं आप हमेशा उसमें रहें। वो कहते हैं ना कि आम खाएं गुठनी आपने क्यों गिननी है, तो वही हिसाब है यहाँ पे कि भाई आप लोग आम खाएं, आप लोगों ने गुठलियां क्यों गिननी है। तो जो ट्रेड होने वाली है आप उस ट्रेड में रहो, फ्यूचर को हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये स्क्रीन उसी हिसाब से निकलेगी जिस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। लर्निंग आपके अंदर स्किल होगी जो वो आपको कामयाब करेगी, प्लस आपका जो उसके अंदर मार्जिन होगा। तो ये चीजें सारी की सारी एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। अंडरस्टूड सी बात है, जब ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगी आपकी प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगी। अभी बात करते करते अगर बंदा कोई $1000 के साथ $10 ले लेता है और वो 5 ट्रेडें कर लेता है ना, स्कैल्पिंग कर करके 5 ट्रेडें,
उसकी 1:5 की रेशो निकल आती है। तो और उसको क्या चाहिए, $50 उसके निकल आए यार। और $50 कितने बन रहे हैं अगर हम देखें, अगर हम पीकेआर में इसको देखते हैं, पता नहीं गूगल अब ग्राफ शो कर रहा है या नहीं कर रहा। 5 ट्रेडें सिर्फ उसने लेनी है, ये लेकिन आपके सामने 11,000 से ज्यादा उसके मोड़ बन चुकी है। तो जितना अच्छा मार्जिन आपका, उसी हिसाब से आपकी प्रॉफिट की रेशियो है। तो यहाँ तक ये हमारा सेशन था। अब अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ।